सो हेलो एवरीवन। अब हम कवर करेंगे यूनिट 6। यूनिट 6 में दो पोर्शन है, एक है इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश और सेकंड है इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो ये जो इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश है ये हमने कवर कर लिया है प्रीवियस वीडियोस में। सो अब हम इसका जो सेकंड पोर्शन है वो है इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इसको हम देखेंगे। ठीक है, और इसमें पहला जो टॉपिक दिया है वो है रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर इतना दिया है। मेजरली ये जो टॉपिक है ना ये करंट से रिलेटेड है, तो करंट के साथ साथ हमें इस टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी में दिया एग्रीकल्चर। ना एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, और ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर प्लस अलाइड एक्टिविटीज़ आता है। अब अलाइड एक्टिविटीज़ में क्या आ जाएगा? एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा, फिशिंग आ जाएगा, पोल्ट्री आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड आता है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग वाला वर्क। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग या वैल्यू एडिशन जिसमें होता है, इसमें आ जाएगा इंडस्ट्रीज़। थर्ड इज़ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को हम बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। तो इकोनॉमी में क्या है, सेक्टर्स को डिवाइड किया गया तीन पार्ट में। पहला है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं, इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं बैंकिंग, एजुकेशन आ जाएगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। ठीक, अब इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो ये जो है व्हाट टू स्टडी, करंट से लिंक्ड है ये टॉपिक, तो मैं बताता हूँ क्या क्या इसमें पढ़ सकते हैं। बजट कब आया, किसने पास किया, कुछ मेजर फैक्ट्स। ठीक है, और उसके बाद में हम जो भी स्कीम्स जो आती है बजट में, ठीक है, उन स्कीम्स को देख लो कि इस स्कीम में क्या है। उसके बाद में कोई प्रोजेक्ट आया है उसको देख लो। अगर बजट में, अच्छा ये जो बजट है ये इंडिया का बजट है, और जो एमपी का बजट रहेगा उसको तो आपको कवर करना ही पड़ेगा करंट के प्रोस्पेक्ट से, इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करना है। और जो इंडिया का रहता है उसमें जो कुछ मेजर चीज़ें वो कर लो। अब अगर बजट जो इंडिया का बजट है उसमें एमपी से रिलेटेड अगर कोई स्पेसिफिक पॉलिसी या प्रोजेक्ट आया हो तो उसको व्यवस्थित तरीके से देख लेना। फिर उसके बाद में बजट में क्या देखना है, फिस्कल डेफिशिएट, रेवेन्यू डेफिशिएट कितना है। एक मोटा आप ये भी देख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, एस्टिमेटेड बजट कितना है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लो। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट तो है कि जीडीपी देख लो, दोनों कांस्टेंट प्राइस पे और करंट प्राइस पे। ठीक है, जो करंट प्राइस पे होती है वो रियल जीडीपी होती है, और कांस्टेंट पे रियल होती है और करंट पे नॉमिनल होती है। कांस्टेंट में हम बेस ईयर 2011-12 लेते हैं, ये आप इकोनॉमी में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख लो। उसके बाद में क्या क्या और कवर किया जा सकता है रिसेंट ट्रेंड्स में, तो नेशनल जो है फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट्स आती है वो देख लो। उसके बाद में कोई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की रिपोर्ट आती है, या फिर नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आएगी वो देख लो। उसके बाद में कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है, क्वेश्चंस क्या आते रहते हैं, 8 है वो देख लेना कौन कौन सी है। अगर लाइफ स्टॉक का सेंसस आया तो वो देख लो। अब हम एक एक सेक्टर को देखते हैं। एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में इंडिया की जो है एग्रीकल्चर, उसमें हम देख लेंगे सॉइल कैसी है, क्या है। तो ये आपका अलग पोर्शन है, बट उसने दिया है कि रिसेंट ट्रेंड्स, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है एग्रीकल्चर का, वो डाटा निकाल लो थोड़ा सा, कितने लैंड पे इरीगेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट है स्कीम्स। जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स हैं ये रट डालो आप। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी यही सब है, स्कीम्स है। उसके बाद में एमएसएमई से रिलेटेड है, या स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ है, या फिर ये देख लो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बने हैं उनको कवर करना है। फिर है थर्ड इज सर्विस सेक्टर। अब इसमें भी जो स्कीम्स है बैंकिंग से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, इनको रट डालो, या एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ सर्विस से रिलेटेड है। अब देखो स्कीम्स कहाँ से कवर करना है, तो कई सारे सोर्सेस से आप ऑनलाइन यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। स्पीडी से देख लो, सारी एक जगह दिए, रट डालो। ठीक है, या फिर कोई करंट एनुअल मैगजीन ले लो। ठीक है, या आप अगर सालाना उसको मॉनिटर कर रहे हैं, हर रोज़ करंट पढ़ते हैं, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। अब देखो स्कीम्स में ऐसा होता है कि कुछ फेमस स्कीम्स होती है, या कुछ ऐसी स्कीम्स होती है जिन पे बहुत प्रेशर दिया हो।
न्यूज़ में दिया हो, बार बार वो न्यूज़पेपर में आ रही है, मैगजीन्स में आ रही है, या उस पर कोई इशू चल रहा हो, जैसे आयुष्मान भारत। ठीक है, अब ये तो लेटेस्ट है, पर अगर पुरानी स्कीम जैसे देखा जाए तो बहुत फेमस मनरेगा हो गई है, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कोई वो मिशन इंद्रधनुष हो गया, उसके बाद में माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ है, और एमपी की जो स्कीम्स हैं वो तो आपको पूरी कवर करनी है। तो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा डायनामिक है, इसमें आपको करंट के साथ लेके चलना पड़ेगा, और क्या पूछेगा किसी को नहीं पता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो रीसेंट ट्रेंड है ये इसमें सारा जो करंट का है उसको आप एक दो बार इसी में ऐड कर लो, तो साथ साथ में पढ़ लोगे आप। ठीक है, बाकी हम अगला टॉपिक जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके साथ चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।